हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश मंडरा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मुकेश मंडरा कोचिंग क्लासेस में। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि मैं आपको कहने का मतलब क्लास 10th में मैं मैथ्स का कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा। तो बिल्कुल है ना, जैसा मैंने कहा है मैं वैसा करूंगा। मैं रोज के रोज मैथ्स के जो वीडियोस होंगे वो मैं अपलोड करूंगा। आपको भी कहने का मतलब हो गया मुझसे अच्छे से जुड़ना है, मेरे साथ रेगुलर रहना है। ठीक है, मैं जैसे जैसे वीडियोस अपलोड करता हूं वैसे वैसे आपको मेरे वीडियोस हमेशा देखने हैं। ठीक है, और उनमें जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं उन कंसेप्ट को अच्छे से सुनना है, उसे समझना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको स्टडी करनी है ना। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे तब तक मैथ्स में कुछ भी नहीं कर पाओगे। सीधी सी बात है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है। हाँ, मैं तो आपको बता दूंगा, टीचर आपको बता देगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे होता है कैसे नहीं होता है, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ती है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिल्कुल साहब, मैथ्स में तो ये बात 100% सही है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ्स में कुछ भी होना नहीं है। तो मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा, मैं आपको रोज के रोज अपलोड कर दूंगा आपके लिए वीडियोस, लेकिन आपको रेगुलर मेरे साथ रहना होगा। आपको मुझे रोज का रोज फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं, ठीक है, आप उसे देखिए, समझिए और अपने स्टडी को रेगुलर रखिए। तो आइए हम बात करते हैं मैथ्स में पहले चैप्टर की, जिसका नाम है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में एंटर होने से पहले मैं आपको रियल नंबर्स के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि भाई वास्तव में रियल नंबर्स होते क्या है। सीधी बात है, हम रियल नंबर्स के नाम का जो चैप्टर है उसमें एंटर कर रहे हैं, लेकिन हमें ये रियल नंबर्स के बारे में ही पता नहीं है, तो फिर हम क्या उसे पढ़ेंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि रियल नंबर्स होते क्या है। ये जो है ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और एलिप्सिस। क्या मतलब है सर इसका? मेरा कहने का मतलब ये है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, कहने का मतलब हो गया 1 से लेकर इन्फिनिट, कहने का मतलब हो गया अनंत तक जितने भी नंबर्स आए वो सब के सब क्या हैं? आपके नेचुरल नंबर। बस शर्ते आपको एक को इंक्लूड करना, 1, 2, 3, 4, 5। एक से छोटी डिजिट लेना नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये। ठीक है सर, उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर। और हाँ, नेचुरल में माइनस भी कोई नहीं आता है, ध्यान रहे, है ना। ठीक है, होल नंबर। अब होल नंबर की बात करें तो कुछ नहीं, नेचुरल नंबर में आप जीरो को भी ऐड कर दो। अगर आप नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर देते हो तो फिर वो क्या बन जाता है? होल नंबर। ठीक है, जब हमने नेचुरल नंबर में भी माइनस की बात नहीं की तो फिर होल नंबर में भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यही कहा कि नेचुरल नंबर में आप जीरो को ऐड करो, सिर्फ और सिर्फ जीरो को ऐड करो तो वो नेचुरल नंबर क्या बन जाएगा? होल नंबर। क्लियर? ओके सर, अब हम बात करते हैं इंटीजर्स की। सर इंटीजर्स क्या होता है? तो कहने का मतलब हो गया, सबसे पहले मेरा नेचुरल था तो उसमें 1, 2, 3, 4 मैंने इन नंबर्स की बात की। फिर होल का मतलब उसमें मैंने जीरो को ऐड कर दिया। अब इंटीजर का मतलब हो गया कि होल नंबर में आप माइनस वाले नंबर्स को भी ऐड कर दो। कहने का मतलब आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे मैंने लिखा है एलिप्सिस, फिर माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 प्लस में, कहने का मतलब इधर माइनस में और इधर प्लस में है। मतलब सारी की सारी डिजिट, सारे के सारे नंबर्स, इधर भी मैंने एलिप्सिस कर रखा है, इधर भी एलिप्सिस कर रखा है। इसका मतलब यह है कि पिक्चर अभी बाकी है ना। मतलब जितना दूर जा सकते हो माइनस में जाओ, जितना दूर आ सकते हो प्लस में आओ। तो कहने का मतलब हो गया कुल मिलाकर ये सारे के सारे नंबर्स है ना, जो माइनस में है, जो प्लस में है ना, जिसमें जीरो भी है, तो ये सब के सब क्या है? इंटीजर्स। मैं आपको बताऊं ये जो डायग्राम बनाया है मतलब ये डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है ना। आप जब कॉम्पिटिशन्स की तैयारियां करेंगे, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फाइट करेंगे तो वहां पर एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसका नाम होगा मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। बहुत इंपॉर्टेंस है इस डायग्राम की। ये क्या कहना चाह रहा है तो मैं एक बार तरीका बताता हूं आपको कैसे इसको देखिए पढ़ते हैं, क्या सॉल्व करते हैं, क्या समझते हैं इसमें। तो जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पिंक कलर में मैंने लिखा है नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इनकी लिमिट बस इस घेरे के अंदर अंदर है। जो पिंक कलर का बना है ना, इसकी लिमिट बस इसके अंदर अंदर है। तो इस घेरे में जो जो है वे सब के सब नेचुरल है, इसके बाहर नहीं, है ना। अब फिर मैंने ब्लू किया है, ये जो ब्लू कलर का जो घेरा है ना, इसके अंदर ये पिंक भी इसी के अंदर इंक्लूड है, मतलब ये इसी का पार्ट है। आप समझे कि नहीं समझे? कहने का मतलब क्या, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर है, लेकिन इस पिंक की लिमिट इतनी तक है ना, कि जितनी इसकी बाउंड्री है उसके बाहर नहीं। तो क्या सारे के सारे होल नेचुरल हो सकते हैं? नहीं। सारे के सारे नेचुरल होल हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे होल नेचुरल नहीं हो सकते हैं। सर क्यों सर? बताइए। देखिए बेटा 1, 2, 3, 4 दिख रहा है ना, इसमें भी 1, 2, 3, 4 है, लेकिन देखो इसमें जीरो बैठा है। तो क्या जीरो को आप नेचुरल कह सकते हो? नहीं कह सकते। तो मैंने यही कहा है कि सारे के सारे होल को आप नेचुरल नहीं कह सकते हो, लेकिन सारे के सारे नेचुरल को हम होल नंबर कह सकते हैं।
सीधा सा है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें इंटीजर्स की, है ना, तो अब इंटीजर्स का जो घेरा है उसे आप देखिएगा जरा, सॉरी, है ना, तो इंटीजर का जो घेरा है, ठीक है ना, ये घेरा इतना बड़ा है, इसकी लिमिट इस घेरे के बाहर नहीं है, इसके अंदर अंदर, लेकिन इसके अंदर ब्लू भी है, इसके अंदर पिंक भी है, मतलब सारे के सारे होल नंबर भी क्या है, इंटीजर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी क्या है, इंटीजर्स। और इन दोनों के अलावा कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको भी हम इंटीजर्स कहेंगे, है ना, वो उन नंबर को आप होल नहीं कह सकते, उन नंबर को आप नेचुरल नहीं कह सकते। मेरा कहने का मतलब यह है कि सारे के सारे होल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स है, लेकिन सारे के सारे इंटीजर्स होल नहीं है, नेचुरल नहीं है। सीधी बात है, आपको जैसा दिख रहा है 0 1 2 3, 0 को इंक्लूड किया तो होल हो सकता है, 1 2 3 है तो नेचुरल में आ ही रहा है, ठीक है ना, लेकिन माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 कहां है, ना यहां है ना यहां है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सारे के सारे इंटीजर्स को हम होल नहीं कह सकते, सारे के सारे इंटीजर्स को हम नेचुरल नहीं कह सकते, लेकिन सारे के सारे होल इंटीजर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, इस प्रकार की बातें करते हैं। ये डायग्राम काफी कुछ समझाता है, ये डायग्राम चलेगा। अब हम बात करते हैं, फोकस हमारे रियल नंबर्स पे करते हैं। अब सुनिएगा, अब इंटीजर्स के बाद में नंबर आता रेशनल नंबर का, है ना। कहने का मतलब हो गया रेशनल का ये घेरा रेड कलर का, इसके अंदर ये हरा भी इंक्लूड है, इसके अंदर ये कहने का मतलब ग्रीन भी इंक्लूड है, ये ब्लू भी इंक्लूड है, ये पिंक भी इंक्लूड है, क्लियर। तो ये सब है ना, इनको भी आप रेशनल ही कहोगे। अब उसके अलावा कुछ ये भी नंबर है ना, इनको हम रेशनल कहेंगे, तो मैंने लिखे हैं, तो सुनिएगा भाई। कहने का मतलब हो गया, सर पहले तो हम ये बताओ कि रेशनल है क्या, हमें डायग्राम से ये क्लियर नहीं हो रहा, पहले हमें क्लियर करो, ठीक है बेटा। करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, सुनिएगा। रेशनल जो नंबर है उनको हम ये कहते हैं कि वे नंबर जिनको हम P/Q में लिख सकते हैं, है ना, वे नंबर जिनको आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, है ना, अपॉन में लिख सकते हैं, जिनको हम फ्रैक्शन कहते हैं, सीधी सी बात है। तो वे नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। बस यहां पर एक कंडीशन है, और वो बहुत जरूरी कंडीशन है कि Q की वैल्यू 0 ना हो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, सीधी सी बात है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। P 0 होगा तो चलेगा, Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। एग्जाम्पल देखो, 1/2, बिल्कुल साहब, ये P हो गया, ये Q हो गया, कहने का मतलब हो गया P/Q, क्लियर है ना, P/Q, है ना सर। 1/2 तो क्लियर हो गया सर। ये माइनस, बिल्कुल माइनस में भी हो सकता है, ये 1/2 प्लस में था, अगर मैं कहता माइनस का 1/2 है तो ये भी P/Q है, क्योंकि मैंने आपको डेफिनेशन में ये नहीं कहा कि माइनस का हो तभी, प्लस का हो तभी, ना जी ना, मैंने ऐसा नहीं कहा है। मैंने तो ये कहा है कि वो नंबर जिसको आप P/Q में लिख सकते हो और जहां पे Q बराबर 0 ना हो, ठीक है। माइनस के भी हो सकते हैं, प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है सर ये 0 बिल्कुल, है ना। इससे पहले मैं आपको बताऊंगा, 0 से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप कहेंगे कि सर 2, क्या ये रेशनल है, तो बिल्कुल रेशनल है। सर ये कैसे हुआ, ये तो सर P/Q में लिखा ही नहीं जा रहा है। बेटा अगर ये कोई नंबर है, अगर ये कोई डिजिट है, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना, इसकी वैल्यू में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप नीचे अगर 1 रखते हो, अपॉन में अगर 1 रखते हो किसी भी नंबर के, है ना, तो उस नंबर की वैल्यू में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। ये तो छोटा सा नंबर है बेचारा, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, 5550। क्या ये रेशनल है? बिल्कुल है। सर क्या मजाक कर रहे हो सर, इसको P/Q में कैसे लिखेंगे? बेटा नीचे देख, इसके तू 1 रख सकता है ना। जब आप इसके नीचे 1 रखोगे तो क्या इसकी वैल्यू में कोई फर्क पड़ा? ना जी ना, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, है ना, तो 1 रखने में क्या फर्क पड़ गया? P/Q की वैल्यू में भी आ गया, Q बराबर 0 भी नहीं हुआ, तो कहने का मतलब हो गया 5550। ये भी क्या है? रेशनल। तो कोई भी नंबर लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, है ना, रेशनल है, ये भी रेशनल है। अगर ये माइनस में होता तो भी होता, ठीक है ना, माइनस में भी होता तब भी होता, ठीक है सर। वहां पे क्लियर हो गया। 0 भी है ना सर। 0 कैसे है, इसको अपन P/Q में कैसे लिख सकते हैं? बेटा 0 है, 0 के नीचे 1 रख दे, क्या फर्क पड़ जाएगा? 0 ही रहेगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कहा कि नीचे जब आप 1 रखते हो तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है उस नंबर की वैल्यू में। तो 0 ही रहेगा, नीचे 1 रखा तो क्या फर्क पड़ गया? इट मीन्स 0, है ना, कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ P/Q।
सीधी सी बात है। तो 0 को भी आप p अपॉन q में रख सकते हो। क्लियर? तो ये भी है। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। सर ये पॉइंट में ये भी है ना सर? ये दशमलव या डेसिमल जिन्हें हम कहते हैं, इनमें है साहब। कैसे है सर, समझाओ। आइएगा हम बात करते हैं। अब जब आपने ये डेसिमल वाली चीजें पूछी है तो इनको मैं क्लियर करता हूं, और बहुत जरूरी है। इस डेसिमल की चीज के लिए मैंने यहाँ पर कुछ चीजें भी लिखी है। उससे पहले मैं इनको इरेज कर देता हूं ताकि मेरे लिए ये जगह काम आ जाए, है ना, मैं इसे यूज कर सकूं। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, बस हो गया मेरा काम। अब आप इधर आइएगा, सुनिए। मैंने यहां पर लिखा है डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सप्रेशन, बिल्कुल मतलब डेसिमल वाली जो नंबर है वो रेशनल हो सकती है, लेकिन कब हो सकती है तो सुनिएगा। टर्मिनेटिंग, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है। सर टर्मिनेटिंग कैसे? बेटा जब हम किसी में किसी का भाग देते हैं, है ना, और अगर वो भाग खत्म हो जाता है, उसमें दशमलव आए, उसमें डेसिमल आए, उसमें पॉइंट आए, और फिर 1-2 डिजिट के बाद वो भाग खत्म हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है? टर्मिनेटिंग। सर समझ में नहीं आया, एक बार क्लियर करो। ओके, क्लियर करते हैं, सुनिएगा। जैसे मान लीजिएगा मैंने लिखा है 3/2, ठीक है, 3/2 लिखा है। मतलब ये हुआ कि मुझे 3 में 2 का भाग देना है, मुझे 3 को डिवाइड करना है 2 से। 3 को मैंने अंदर रख दिया, 2 को बाहर रख दिया। 3 में कहने का मतलब 2 का भाग जा सकता है, हम 3 को डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 2 एकम 2, या कहने मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बड़ी हो गई। 1 से ही काम चलाया मैंने, बहुत बढ़िया, 2 आया। 3 में से 2 गए तो 1 बचा। 1 तो बहुत छोटी है सर, 1 में 2 का भाग कैसे जाएगा? 2 1 को डिवाइड, है ना, कहने का मतलब कैसे करेगा? कोई बात नहीं, पॉइंट लगाया, उसे मैं बड़ा बना देता हूं, 0 आ गया। 10 को तो डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कितनी बार गया? 5 बार। ये हमारा भाग खत्म हो गया, है ना। हमारे पास हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 1.5, एंड इट इज फाइनल आंसर, है ना। ये टर्मिनेटिंग है। ये कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन है ना, टर्मिनेट हो चुका है। कहने का मतलब क्या? अब इसके आगे इसका कुछ नहीं हो सकता, यही इसकी लास्ट वैल्यू है 1.5। तो टर्मिनेटिंग, है ना, अगर टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल एक्सप्रेशन होता है तो वो डेफिनेटली क्या है? रैशनल नंबर। इसीलिए देखो मैंने 2.5 किया है, पीछे कुछ भी नहीं किया है, मतलब ये हुआ 2.5 के बाद में खत्म, है ना, ये टर्मिनेट हो चुका है। तो 2.5 क्या है? बिल्कुल साहब आपका रैशनल नंबर है। उसी टाइप से 1.5 भी क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है सर, दूसरा और क्या लिखा आपने? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ, उनको भी हम इंक्लूड करते हैं रैशनल नंबर में जिनका भाग खत्म तो नहीं होता है, मतलब कभी वो खत्म ही नहीं होगा। आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वो चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट होगा। 1 डिजिट, है ना, एक नंबर जो भी है, 1 नंबर 2 डिजिट भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो बार बार रिपीट होती है। कैसे सर? जैसे सुनिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, एक और डिवाइड करके देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा 20/3, ठीक है, मतलब 20 को मैं डिवाइड करूंगा 3 से। क्लियर? 6 टाइम 18, क्या बचा? रिमाइंडर के रूप में क्या बचा? 2 बचा। क्लियर? अब 2 को तो आप डिवाइड नहीं कर सकते, हमने पॉइंट लगाया, यहां 0 आया, फिर 6 टाइम 18, फिर 2 आया, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगा दो, फिर 6 टाइम। कहने का मतलब हो गया अब ये भाग कहीं जाके खत्म होगा ही नहीं, ये आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और बार बार क्या आएगा? 6 6 6 6 6। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। 6.6666666 आता ही रहेगा। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, इसके ऊपर बार लगा दो, इस बार का मतलब यही है कि ये 6 6 6 6 आता रहेगा। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा 0.333 और इलिप्सिस। तो कहने का मतलब हो गया, अगर डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग है तो वो रैशनल है, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो भी वो रैशनल है। तो मैंने ये सारी चीजें क्लियर की। एक यहां पे मैंने लिखा आपके √25। सर ये भाई
√25 जो है वो एक कंप्लीट रूट है, बिल्कुल सर, है ना। √25 का रूट क्या हो जाएगा 5, और 5 क्या है, एक रेशनल नंबर। सर कैसे, ये P/Q मैंने पहले बताया था ना, इसके नीचे 1 रख दो, 5/1 5/1 हो गया, तो ये P/Q है। तो मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम बात करते हैं इरेशनल की। इरेशनल का मतलब क्या होता है? इरेशनल का मतलब होता है वे डिजिट जिनको आप P/Q में नहीं लिख सकते हो, सीधी सी बात है ना। P/Q में हम नहीं लिख सकते, क्लियर है, ठीक है सर। उसके बाद में सर तो ये अब सुनिएगा, ये सर डेसिमल वाली चीजें है ना, और ये रूट वाली चीजें, तो ये जो आप रूट करने जाओगे ये कंप्लीट रूट आपको मिलेगा नहीं, क्लियर है ना। इनको जब आप, कहने का मतलब इनको जब आप निकालने भी जाओगे, इनका रूट निकालने जाओगे, तो इनका रूट, या फिर मैं ये कह दूं ये जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कैसा आएगा, देखिएगा। डेसिमल एक्सप्रेशन जो है वो आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं होगा। सर यहां पे भी था, लेकिन सुन, ये नॉन टर्मिनेटिंग था, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग था, लेकिन बेटा यहां पे रिपीटिंग था, और यहां पे क्या है, नॉन रिपीटिंग। मतलब न जाने क्या क्या नंबर आता रहता है ना, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी आ सकता है। जैसे देखिएगा 3 है ना, 3.327 8 9 6 4, आगे कुछ भी आ सकता है, रिपीट नहीं हो रहा है ना। तो ये खत्म तो नहीं हो रही है, लेकिन रिपीट भी नहीं हो रही है। यहां पे खत्म नहीं हो रही थी, लेकिन रिपीट हो रही थी, रिपीट हो रही थी, बार बार वो नंबर आ रहा था। यहां ऐसा नहीं है ना, खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी क्या है, इररेशनल। तो पाई की वैल्यू है ना, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू देखो मैंने यहाँ पे लिखी है, √3 की वैल्यू जो है वो 1.7320508075 फलाना ढिमका जो भी पीछे आता रहेगा, एलिप्सिस मैंने लिखा है ना। कहने का मतलब हो गया ये कहानी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, ठीक है ना, कहीं भी खत्म होने वाला नहीं है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन नॉन रिपीटिंग है, इसीलिए ये इररेशनल है। दूसरा √2 1.4142135623 इलिप्सिस चलता रहेगा, चलता रहेगा। पाई की वैल्यू 3.1415926535 रिपीटिंग है ना, सॉरी नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग आती रहेगी, आती रहेगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग भी नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया, अगर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग अगर डेसिमल एक्सप्रेशन है, तो वो क्या होता है, इररेशनल नंबर। तो ये सारे इररेशनल नंबर हैं, ये सारे रेशनल नंबर हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि रेड जो ये घेरा है वो इस ग्रीन को भी इंक्लूड कर रहा है अपने अंदर, इस ब्लू को भी इंक्लूड कर रहा है, इस पिंक को भी इंक्लूड कर रहा है ना। तो मतलब इंटीजर्स भी रेशनल है, होल भी रेशनल है, नेचुरल भी रेशनल है, ठीक है ना। और जो यहाँ पर रेड कलर में कर रखे हैं वो भी सब रेशनल है। अब वही वाली बात है कि सारे के सारे रेशनल इंटीजर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन हाँ सारे के सारे इंटीजर्स रेशनल होंगे। सारे के सारे रेशनल होल तो नहीं हो सकते, लेकिन सारे के सारे होल रेशनल है, क्योंकि रेशनल के अंदर ही तो है ये, है ना, वो की वो बात नेचुरल, क्लियर। अब रेशनल और इररेशनल मतलब यहां पर जितनी भी मैंने डिजिट लिखी है वो सब की सब मिला के क्या है, रियल नंबर। ये देखो व्हाइट कलर का घेरा, सही बात है, इसने सबको अपने अंदर समाहित करके रखा है, इसने सबको अपने अंदर इंक्लूड कर दिया है, तो कोई भी बाहर नहीं है साहब, सब इसकी लिमिट में है। मतलब यहां पर जितनी भी चीजें लिखी है वो सब के सब रियल नंबर्स है। बात समझे कि नहीं समझे, है ना, सीधी सी बात है। इस व्हाइट घेरे ने इन सारे घेरों को अपने अंदर इंक्लूड कर दिया, कोई बाहर नहीं जाएगा, सब मेरा है। कहने का मतलब ये सीधी सी बात है, मतलब ये हो गया रियल नंबर जो है साहब, है ना। कुल मिलाकर मान लीजिए ये दादाजी, इनके ये 2 बेटे, ठीक है, इस बेटे की या तो शादी नहीं हुई या फिर परिवार आगे नहीं बढ़ा, चलिए कोई बात नहीं, इसका बड़ा, सही बात है, लेकिन है तो सब इन्हीं का, है तो सब इस रियल नंबर का ही खून। आप समझे कि नहीं समझे, सब संतान इसी दादाजी की है, समझे कि समझे, ये दोनों बेटे और ये इसके पोते, है ना, आगे से आगे। लेकिन यहाँ पर परिवार यहीं पर रुक गया था, है ना, वो जो भी हुआ कुछ भी, है ना, और हम उसकी बात नहीं करते, लेकिन कहने का मतलब क्या, कुल मिलाकर ये एक ही परिवार है ना। ये पिता है, ये 2 बेटे हैं, ठीक है, इसका परिवार आगे बढ़ गया, इसका परिवार आगे बढ़ा नहीं, लेकिन है तो सब इन्हीं का, है ना, परिवार। कोई भी कहेगा, कुछ भी पूछेगा, है ना, कि भाई साहब ये किसका पोता, के फलान चंद जी का, है ना, ये किसका बेटा, के फलान चंद जी का, है ना, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कुल मिलाकर ये मैं मतलब मैंने समझा दिया आपको कि रियल नंबर में रेशनल सारे के सारे, इरेशनल सारे के सारे, ये सब इंक्लूड होकर क्या कहलाएगा, रियल नंबर्स।
मैंने अपना पूरा जोर लगा के आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज क्लियर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ये क्या है वो क्या है। ठीक है, तो चलिएगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको समझाऊं, है ना, और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपको क्लियर भी हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका ठीक लगा है, आपको लगा है हाँ आदमी ठीक है, पढ़ाने वाला ठीक है, टीचर ठीक है, पढ़ा ठीक रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप आगे दूसरों को रेकमेंड करें, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है, उन्हें मेरा चैनल जो है वो शेयर करें, ठीक है, लाइक करें, ठीक, सारी चीजें। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने पेज आपके यहां पर लिख रखा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर मैंने टेलीग्राम के चैनल पर उसे अपलोड कर दिया है। ठीक है, कहने का मतलब हो गया इसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और जो टेलीग्राम वाला जो लिंक है, कहने का मतलब वो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखा है। कुल मिलाकर ये मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे इस चैनल पर मिलेगा। चलिएगा, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।